आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारी। तुम बिना के दयालो जगत संसारी। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाय चैतन्य निताय। हाँ स्वरूप सनातन सुपर गुना भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकना। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरी। हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल हरे बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे हैप्पी कृष्ण। होली, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। होली मुबारक हो। आइए तो हम लोग आज स्पेशल प्रार्थना करते हैं गौर पूर्णिमा को। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज जो दिन है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है। आज इसी प्रेयर्स में ही सब प्रार्थना समझ लीजिए। इस समय भी कम है, अभी थोड़े समय हम लोग को निकलना भी है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि गौर निताय जो है ना, यही विश्व का उद्धार कर रहे हैं। हाँ, निज नाम कोरी दान, अपना ही नाम दान कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया था, भारत भूमि ते होइलो जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। उन्होंने कहा था कि आप भारत में जन्म लिए हो तो अपना जीवन उद्धार कर ही लो, क्योंकि भारतवर्ष में जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत जन्मों का हमारा तप है, पुण्य है, तब जाके हमें ये जीवन मिला है। और अगर हम अभी उद्धार नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि हमको कौन सा आगे हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। आगे किस अंधकार के कुएं में हम ढकेले जाएंगे, किन यातना और कष्टों में हमें जीना पड़ेगा, हम नहीं जानते अगले जन्म में। तो क्यों रिस्क लेना। ये मौका मिला है, भारत में जन्म मिला है। हाँ, और वैष्णवों का संग मिला है, प्रभुपाद जी जैसे संत मिले हैं, गीता और भागवत जैसे शास्त्र मिले हैं। तो क्यों कहीं जाना, क्यों अपना समय व्यर्थ गंवाना। कम से कम इस जीवन को तो पार कर लेना है, और पार करके क्यों ना एक बार शास्त्रों में जो कहा है उसको एक बार अनुभव करने का प्रयास करें। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि गौरांग महाप्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो, क्योंकि वो कलयुग के स्पेशल उद्धारक है। जैसे भगवान राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, यानी वो आदर्श हैं, अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे राजा, अच्छे शासक, आदर्श दिखाए उन्होंने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि भक्ति कैसे करना है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण ही ये है, उनका उद्देश्य ही ये है कि मुझे लोगों को जाके बताना है कि भक्ति कैसे करना। क्योंकि लोग भक्ति भूल गए हैं। जो जब तक चैतन्य महाप्रभु आए थे तब तक मलेच्छों का, यवनों का बड़ा शासन रहा भारतवर्ष पे, और ये लोग बहुत पाप कर रहे थे। इन्होंने पाप को बढ़ा दिया, पाप की चरम सीमा को लाके रख दिया। फिर मलेच्छ और जो ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने तो और कल्चर को डिग्रेड किया। फिर टेलीविजन आया, उसने और कल्चर को डिग्रेड किया। ऐसे कर करके पतन होते 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 आज ये हालत है कि हाँ, माता पिता में, भाई बहन में, रिश्तेदारों में जो रिलेशनशिप है वो टूट गया, क्योंकि सब भगवान को भूल गए। जो भगवान है उनको ही भूल गए। भगवान, देखिए, जब माता पिता भगवान से प्रेम करते हैं तो अपने आप बच्चे जो है माता पिता से प्रेम करते हैं, और फिर वो किसी और को गाइड करेंगे तो लोग वैल्यू देंगे। आजकल क्या हो गया है कि माता पिता स्वयं भगवान को भूल गए हैं, वो सिर्फ भोग विलास में है। वो भोग विलास में है तो स्वाभाविक है उनके बच्चे भी भोगी खोज रहे हैं, तो उनको माता पिता की जरूरत नहीं है, न गुरु की जरूरत महसूस हो रही है। और फिर क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, वो खुद डिप्रेस्ड जी रहे हैं दुनिया में, उनको खुद पता नहीं अब मुझे क्या करना है। इस भटकती हुई दुनिया में स्पेशली भटक रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे समय में चैतन्य महाप्रभु का अगर कोई आश्रय ले ले और उनके बताए हुए मार्ग को अवलंबन करे
यानी हरिनाम संकीर्तन का अवलंबन करे तो उसका उद्धार निश्चित है। गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो, गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। हाँ, हे गौरंग महाप्रभु, आप कृपया करके मुझ पे दया हमेशा बनाए रखिएगा और आप अपना दया जो करते रहते सब पे वो नहीं छोड़िएगा। हाँ, जैसे हमने अभी जो गीत गाया उसमें इससे पहले जो थोड़ा बड़ा गीत गाया था उसमें कहा गया मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। आप पतितों का उद्धार करने आए हैं ना, तो सबसे बड़ा पतित मैं हूं, पहला मेरा नंबर ले लीजिए। इसलिए भक्त जो है वो जाके भगवान को गिनाता है, मैंने ये भी पाप किया, ये भी किया, ये भी किया, और मेरी प्रवृत्ति बहुत बुरी है, मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, आप कृपया करके मुझ पे ज्यादा ध्यान दें। ब्लैकमेल कर रहे हैं। और एक गीत है उसमें जो भक्त है भगवान को ब्लैकमेल करते हैं, वो कहते हैं वो कहते हैं कि पतित पावन नाम किसे रला गया, अगर तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तो आपको जो ये भक्त लोग कहते हैं ना पतित पावन पतित पावन, तो आप किस प्रकार के पतित पावन कहलाओगे। हाँ, अगर आप मेरा उद्धार नहीं कर सकते तो ऐसा ब्लैकमेल भी करते हैं भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए थे तो उनका एक ही इच्छा था कि सभी जीवों को, जितने पतित से पतित है वहां हर एक को हरिनाम मिले, और इसलिए उन्होंने नाम संकीर्तन जो है वो चालू किया। हाँ, क्योंकि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन यज्ञ ही हो सकता है, बाकी जितने यज्ञ हैं इनको बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत राजा महाराजा है, बहुत कोई अमीर है, लेकिन क्योंकि कलयुग में जो धन आता भी है वो बड़ा ही पाप प्रवृत्ति से आता है। आप दारू बेचिए, आप लाखपति करोड़पति हो जाइएगा। आप नॉर्मल चना मसाला बेचिए तो आपको रेगुलर प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आपका बिजनेस ही नहीं होगा, उतार चढ़ाव चलते रहेगा। आप जमीन खोद के ऑयल बेचिए, कोयला बेचिए, आप अरबपति हो जाइएगा। लेकिन आप अगर अनाज और इसका व्यवसाय करते हैं फिर आपको कुछ ज्यादा, किसान आंदोलन में ही आपका एक दिन मरण तय है। तो ये ऐसा समय चल रहा है कि धन उन लोगों के पास ज्यादा है जो भोग विलास की चीजें बेच रहे हैं, तो वो यज्ञ क्यों करेंगे, ये क्वेश्चन है। पहले क्या होता था कि जो राजा होता था वो यज्ञ करता था, अब जो कोई राजा वो कोई बचा ही नहीं है, अब डेमोक्रेसी आ गई है, और उसमें अगर कोई बड़े पद पे है भी तो वो सरकारी पैसे से करेगा तो वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ऐसे संविधान को बना के रखा है कि उसका आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते धार्मिक कार्यों में। तो प्रजा भी मूर्ख है, ऐसे संविधान के पीछे पूरा जीवन झोंक देती है जो धर्म से रिश्ता ही नहीं है जिसका, वो केवल आपको जो करना है करने देता है, इसका मतलब उसको धर्म से इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग उसकी कसम खाते हैं, जब संविधान को मालूम है आप उसके कसम से कुछ नहीं करोगे तो गीता का और कुरान का कसम खिलाएगा, फॉलो ये नहीं करवाएगा, फॉलो करवाएगा वो अपना बिजनेस। तो ये ऐसे ऐसे युग आने वाला है, ये भले हम नहीं जानते थे लेकिन महाप्रभु जानते थे। अब ऐसे ऐसे युग आएगा उसमें लोग धर्म नहीं कर पाएंगे, यज्ञ नहीं कर पाएंगे, लोग ब्राह्मणों को ज्यादा खिला नहीं पाएंगे, तो क्या करना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उद्धार करूंगा, और पापियों को अगर मारना है, एक उद्धार है पापी को मार दो। पापी को इसलिए मार दिया जाता था पहले, राजा दंडित करता था, क्योंकि पापी जो है वो एक प्रकार से समाज में बोझ है, वो खुद तो अपने आप को तकलीफ देने में मजा लेता ही है, वो दूसरों को भी तकलीफ देने में मजा लेता है। किसी को मार देना, किसी को तकलीफ देना, जैसे जगह मदाई थे तो किसी को मार देना, किसी को तकलीफ देना, इसमें बहुत मजा लेते हैं असुरी लोग। तो महाप्रभु बोले कि इनको बाहर से तो मैं मार दूंगा, लेकिन ऐसे करूंगा तो सबको मारना पड़ेगा, तो इनको मैं अंदर से मार दूंगा, तो शरीर बचा रहेगा, मति बची रहेगी, बोलने की सोचने की शक्ति बची रहेगी, लेकिन परपेक्ष बदल जाएगा, यानी परसेप्शन बदल जाएगा। जिस चीज को वो भोग करना चाहते थे वहां वो सेवा भाव आ जाएगा।
जहां उनका घमंड था वह विनम्रता आ जाएगी। जहां उन्हें क्या कहते हैं उसको, जहां उन्हें लालच था वहां सेवा की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो ऐसे कर करके सभी अनर्थों को कृष्ण से जोड़ देना है। तो महाप्रभु ने युक्त वैराग्य का जो सिद्धांत है वो बताया। युक्त वैराग्य का मतलब है कि कोई भी चीज है ये कष्टदायी है संसार में, वो दिखने में शुरुआत में सुख देगा, बाद में वो कष्ट देगा। यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो छोटे छोटे चीजों में रमण नहीं करता, वो जानता है अभी सुख तो देगा लेकिन ये बाद में बहुत बड़ा दुख देगा। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति उसमें जाता नहीं। लेकिन उन्हीं चीजों को अगर भगवान की सेवा में लगा दिया जाए युक्त वैराग्य, वो आपके जीवन में ज्यादा काम नहीं है लेकिन उसको भगवान में लगा दिया जाए तो वो आपके आनंद प्रदान कर सकता है। तो महाप्रभु ने सोचा इनको मैं ऐसे कुछ कर दूंगा, इनकी वजह से कोई जादू कर दूंगा कि ये लोग भोग के बजाय सेवा में लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, संकीर्तन चालू किया। जब वो श्रीवास ठाकुर के घर में जाते थे तो श्रीवास ठाकुर के घर में 72 घंटा कीर्तन चलता था। और जब वो कीर्तन करते थे तो वो ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं देते थे। जो लोग नहीं समझते हैं कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, उधर उन लोगों को प्रवेश दे के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो लोग कर्मकांडी हैं, बोले क्या चल रहा है वो नहीं समझेंगे। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त, हाँ, श्रीधर कोलावेचा, हरिदास ठाकुर, ये सब मिलके कीर्तन करते थे। और बहुत सुंदर, मुकुंद दत्त इतना सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर, ऐसा उनका बहुत वर्णन आता है कि बहुत सुंदर गाते। वक्रेश्वर पंडित बहुत सुंदर गाते थे, देवानंद पंडित थे वहां पे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े भक्त थे जो विद्वान भी थे और इस महिमा को समझ गए थे कि देखिए भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है वो व्यक्त करना पड़ेगा, और वो व्यक्त करना है तो केवल और केवल हरिनाम के माध्यम से हो सकता है। हाँ, और हाथ ऊपर करके पूरा जैसे लय में नाचते थे। महाप्रभु को आप देखेंगे ऐसे हाथ ऊपर करके तो महाप्रभु सब जीवों को ये सिखा रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना है, आप जहां भी हैं, आप 10, 20, 50, 100, 200 की संख्या में जहां भी हैं, रोज आप लोग दिन भर जो भी आपका उधर निर्वाह का कार्य वो करिए और शाम में आके भजन करिए। उसको कहते हैं नाम हाट। नाम का हाट बाजार, जहाँ पे आप आइए सब लोग कीर्तन करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए महाप्रभु का जो हृदय है ना, वो भगवान का हृदय जो है वात्सल्य भाव से भरा है। उनको बहुत कष्ट होता है जब वो देखते हैं कि लोग अपने अपनी दुनिया, छोटी छोटी दुनिया बना के बैठे हुए हैं, उसी दुनिया को सर्वे सर्वा मान के उसी में पूरा समय, शक्ति, सारा सब कुछ उसमें प्रवेश कर दे रहे हैं। बहुत दर्द होता है उनको कि ये कर क्या सकते थे और कर क्या रहे हैं, अब क्या प्राप्त कर सकते थे। आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के धाम में कुछ दुख नहीं है,
झूठ मूठ का यहाँ पे अपने एक चीज से चिपक गए, ये मेरा है, ये मेरा है, उसी को लेके बैठ गए, उसी को सजाने में लग गए, शरीर को, हाँ, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने घर को, अपने गांव को, जो भी आपको लगा आपका है, आपने उसको सजा दिया। लेकिन भगवान कठोर भी है। मृत्यु सर्वहरश्च चाहम, भगवान कहते हैं मैं तो ये वैसे भी हर लूंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास मौका है, आप नाम संकीर्तन करिए। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्, कि इन नामों में सभी शक्तियां समाहित हैं। हाँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, इसको नाम जप करने के लिए कोई विधि ही नहीं है, कोई समय ही नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, आपको नहाया है तो कर सकते हैं, नहाया नहीं तो कर सकते हैं, ब्रश किया है नहीं है तो भी कर सकते हैं, नाम कभी भी ले सकते हैं। और इनमें सारी शक्तियां हैं भगवान की। देखिए, हमने भागवतम के इतने कक्षा भी किए हैं, आप सबने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, उसमें ये तो पता चला ना कि भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां हैं। इन सभी शक्तियों का जो अगर एक सेंट्रल पॉइंट बनाया जाए तो वो ये नाम है, भगवान का एक नाम है। सोचो, जब आप कृष्ण कहते हैं उसमें असंख्य शक्तियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उस भाव में कृष्ण का नाम नहीं ले रहे ना, तो असंख्य शक्तियों से हम दूर रह रहे हैं। जिन्होंने इसको सत्य रूप में नाम लिया है वो झूम के नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, तो सब शक्तियों को एकत्रित ले रहे हैं हम। तो कितना बड़ा उपलब्धि है कि भगवान अपना ये शक्तिपूर्ण नाम हम सबको लेने को लिए दे रहे हैं। ये अधिकार भी भगवान ने दिया। सोचो और कितना अथॉरिटी चाहिए। पहले लोग नाम दीक्षा लेने के लिए गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी से सेवा करते थे, तब जाके गुरुजी प्रसन्न होते थे तो नाम दीक्षा देते थे। लेकिन अभी तो ऐसा भी नहीं है। महाप्रभु खुले आम मंत्र दे चुके हैं, ले लो। अब खुले आम आप मंत्र ले रहे हो और ये कितना भाग्य है। और निज नाम करी दान, अपना ही नाम आपको दान कर दिया। पृथ्वी ते आचे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम, सब जगह मेरा नाम प्रचार होगा। ये क्लैरिटी, ये विश्वास, हाँ, हम सबको होना चाहिए कि कम से कम हम नाम स्मरण के लिए समय निकालें अपने दैनिक जीवन के। लोग बोलते हैं कि प्रभु जी कंसंट्रेशन कैसे किया जाए, हमें सुखी कैसे होना है, भगवान दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये इतना सरल है कि लोग इसको ले नहीं पा रहे हैं कि इतना सरल है। महाप्रभु जब रथ यात्रा निकलता था, जब वो संन्यास ले लिए थे और जगन्नाथपुरी में थे, तो रथ को खींचते थे और ऐसा कहते हैं कि 7 अलग अलग ग्रुप्स बनाते थे भक्तों का, जहाँ कीर्तन होता था। आज भी होता है, आप देखेंगे कभी रथ यात्रा में आप जाइएगा तो देखिएगा, वहां कीर्तन होते रहते थे। उन कीर्तन के बीच में महाप्रभु नाचते थे और सभी सातों में लगता था कि महाप्रभु सब जगह नाच रहे हैं। यहाँ भी दिख रहे, वहां भी दिख रहे, सब जगह। तो ऐसा कहते हैं कि इस युग में जहां भी कीर्तन होगा तो गौर निताई जो है वो नाचते हैं आगे। तो ये एकत्र होके हमें सम्यक रूपेण कीर्तन यानी संकीर्तन, यानी एक दूसरे के साथ मिलके भगवान का नाम हर्ष उल्लास से पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे लिए इतना जरूरी है, भगवान का नाम पुकारना। तो गौरांग महाप्रभु का आज प्राकट्य है और उन्होंने थोड़ा सा भी अपराध स्वीकार नहीं किया
इनफैक्ट वो सची माता से नाराज हो गए थे जब सची माता ने अद्वैत आचार्य को भला बुरा बोल दिया था। जब निमाय संन्यास ले लिए थे तो सची माता बहुत जाके गरियाई थी अद्वैत आचार्य को, मेरा बेटा तुमने बिगाड़ दिया, ये दिया वो दिया। ये मुझे लगता है ज्वाइनिंग की परंपरा का प्रॉब्लम तभी से, मम्मी लोग का गाली देना। मेरे माँ ने भी गाली दिया था प्रेसिडेंट्स को, इंडिया के नहीं, जो मंदिर के प्रेसिडेंट उनको गाली देते हैं, बर्बाद हो जाएगा तू, मेरा बेटा नहीं जा रहा है। लेकिन बाद में वो लोग शांत हो जाते उनको समझता है अच्छा काम चल रहा है। तो सच्ची माता बड़ी दुखी हो गई थी, क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। लेकिन उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ने कि जब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा लोग मेरे इस संदेश को सीरियसली नहीं लेंगे। तो चाहते थे कि सब ज्यादा से ज्यादा जीव इस महामंत्र का जाप करें और सब बहुत सारे जीव संकीर्तन में जुड़े। और यही उनको एक रास लीला की तरह, संकीर्तन जो है ना, ये रास लीला की तरह माना जाता है। रास लीला यानी जो भगवान गोपियों के साथ आदान प्रदान करते थे प्रेम का, और सभी एक साथ हुआ करते थे, वैसे भगवान एक साथ सबके हृदय में नाच रहे हैं और कीर्तन के रूप में सब एकत्रित सब लोग भी हैं। तो ऐसा कहते हैं ये भी संकीर्तन जो है वो रास लीला के बराबर ही है। कई बार लोग साड़ी वाड़ी पहन के रासलीला करना चाहते हैं, वो गलत है, ढोंगी है। हरिनाम के माध्यम से ही हम रासलीला कर सकते हैं। तो भगवान हमें वो सर्वोच्च जो प्रेम है वो हमें देने के लिए आए हैं। तो आज गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य दिन है, और अगर गौरांग महाप्रभु कथा करे तो उसमें भी महीना लग जाएगा। तो कल तो मैंने एक छोटा सा कथा दिया था, आज भी शाम में होगा, आपको लिंक मिलेगा। तो आज यहाँ भी फेस्टिवल मनता है गौर पूर्णिमा, तो आप सबको देखने मिलेगा, थोड़ी देर में भी निकलेगा। तो हमारे शायद फेसबुक पेज पे वो लाइव होगा, मुझे लगता है भक्ति वेदांत विद्या भवन डालेंगे ना, तो फेसबुक का पेज है उसमें ओपन करिएगा तो लाइव दिखाई देगा। तो यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस आकाश जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कल मैं आपको नहीं उठा पाया, मैं एक हमारे गेस्ट बिहार से आए थे, कुछ नेपाल बॉर्डर पे है, वो लैंड देना चाहते थे, तो उनसे ही बात करते करते ना समय हो गया, शाम में फिर प्रोग्राम हो गया तो लेट हो गया। तो यस पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब आज जो मतलब कि उत्सव मतलब कि भारत में मतलब बहुत सारे हैं, तो वैसे आपका मतलब कि गौर पूर्णिमा भी है, तो मैं मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, बट मधुराष्टकम में गाना चाहता हूँ। गाइए गाइए, आपको गाना है, आराम, आप गाइए, सुक्लक्ष में गाइए। यस। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण हरे अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुरमधुरो रेणुरमधुर पाणिरमधुर पादो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिरमधुरा सृष्टिरमधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्ण। हरे बोल, हरे बोल। हरे ऐसे गौरांग महाप्रभु का एक सर्वम भट्टाचार्य ने लिखा हुआ एक अष्टकम भी है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यस कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, वो मैं ये कह रहा था प्रभु जी, जो कल शाम को आपने गौर कथा की थी प्रभु जी, हाँ हाँ, तो प्रभु जी उसमें आपने अपने आप को जो ब्लैक ब्लैक कहा प्रभु जी, वो मुझे दुख हुआ प्रभु जी। अरे प्रभु जी नहीं रंग का क्या, रंग तो किसी का कुछ भी होता है प्रभु जी, लेकिन आपका मन तो इतना निर्मल है प्रभु जी। तो मजाक प्रभु जी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे नहीं, कभी कभी ना ऐसी मजाक, जैसे अंधेरा था ना तो मजाक कर देता हूँ, तो उससे थोड़ा ऐसी उसका कोई सीरियसली नहीं लीजिए, मेरा मन बहुत साफ है। ठीक है, तो ऐसी मजाक। थैंक यू प्रभु जी। यस हरे यस ओरिगामी। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हैप्पी गौर पूर्णिमा प्रभु। यस प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बोलू क्या? लो मैं टाइम हो तो फटाफट बोल देता हूँ। क्या क्या बोलना है प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कीर्तन। अभी जो मैंने ऑलरेडी गाया स्टार्टिंग में। अच्छा मैंने सुना नहीं प्रभु, उस टाइम ज्वाइन नहीं हुआ था, सॉरी। स्टार्टिंग में गाया मैंने। ठीक ठीक प्रभु, ठीक ठीक, मैं ज्वाइन लेट कर दिया। ठीक है प्रभूजी, ते संध्याकाळी ते कथा सुरू होणार होती ती 3 तासाची, ती केव्हापासून आहे? नाही ती काय झालं, ते आम्हाला थोडं शेड्यूल मुळे घडवलं ते, मग आता काल एक कथा केली आणि आज आहे, आता ते करीन मी कधीतरी, चैतन्य चरितामृतचं पूर्ण प्रॉपर सुरुवात पासून घ्यायला लागेल, घेईन मी कधीतरी घेईन। अजून नाही घेतलं। ठीक आहे, आप हाँ बोलिए प्रभू। हाँ प्रभू, शिष्टाष्टकम शिवाय अजून काय आपण आज गौरांग प्रभूंना प्रसन्न करण्यासाठी करू शकतो? म्हणजे अजून कुठले मंत्र वगैरे स्पेशल किंवा काय? नाही, ऍक्च्युली गौरांग महाप्रभूला प्रसन्न करायचं कीर्तन करा, कीर्तन भक्तांनी बसून कीर्तन करा, त्यांना ते आवडतं, त्याला कीर्तन आवडतं। कुठेतरी जाऊन 4-5 भक्तांनी जाऊन करताल वाजवा, कीर्तन करा, महाप्रभू प्रसन्न होतात। आहे प्रभू, संध्याकाळी गौर पौर्णिमाचं फेस्टिवल आहे आमचा, पूर्ण अभिषेक वगैरे। हा मग ठीक आहे, मग कीर्तन करा, बाकी काय नको, एक्स्ट्रा काय नको, नवीन काय शोध करायचं नाही, सिंपल। ठीक आहे ओके प्रभू, हरे कृष्ण, थँक्यू। अच्छा, श्रीनाथ जी प्रभु। यस प्रभु जी। क्लास के पहले आपने बोला था कि आपका 400 लेक्चर हो गया एपिसोड। हाँ, हम भगवान से मनाते हैं कि बीजेपी 400 लेक्चर 400 से ज्यादा ऊपर आ जाए, कि देश का कल्याण हो, सनातन धर्म का कल्याण हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पार्टी पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स में नहीं मुझे, लेकिन देश के लिए, सनातन धर्म के लिए अभी तक कोई
जब वो मिनिस्ट्री आया किसी ने कुछ नहीं किया, कब सब सत्यानाश ही किया। अच्छा, आज गौर पूर्णिमा है, आज छोड़ दीजिए। अरे एक और नाम था, राजीव या कुछ तो नाम था, राजीव जी। चले गए राजीव जी, चले गए लगता है। तो आइए आप सबको गणेश जी पूछिए। प्रभु जी प्रभु जी प्रश्न नहीं है। कल हमने हमारे इधर सेंटर में कीर्तन का एक टीम फॉर्म किया प्रभु जी, जहाँ पे मैं वादन तबला बजाता हूँ। कल अच्छा कीर्तन किया, तो कल पहला दिन था। तो अभी हम आगे एक घर जाके हम लोग एक मंथली 3-4 घर कवर करने का प्लान कर रहे हैं। तो कृपा है प्रभु जी। ओके, परफेक्ट स्टेप। ये महेंद्र जी हम लोग को किसी मंदिर में लेके जा रहे हैं, महादेव जी का मंदिर है। वाह, हमारे यहाँ गांव का मंदिर है प्रभु जी, गांव का शिव जी का मंदिर है। वाह, पुराना मंदिर है। नमः पार्वती हरि बोल, पते हर हर महादेव। महादेव। पार्वती पते हर महादेव। हरि। हरे कृष्ण। महादेव जी के मंदिर में 24 घंटा कीर्तन करते रहते महादेव, इसलिए अखंड हरिनाम जनरली शिव जी के मंदिर में ही होता है। कभी कभी इधर आते हैं प्रभु जी जब करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संगीता माता भी दिखा रहे दर्शन, हाँ, मैं भी गोपाल अपने जी का। गोपाल जी से दर्शन कराई। हाँ, वेरी गुड। वाह, कितना अच्छा है। होली के हरि लिए बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए आप सबको दर्शन कराता हूँ राधा रमण जी का, और अभी भगवान को पालकी में ले जाया जाएगा। हरि बोल। प्रभु जी, even I am in Dakor बुरबार। for Ranchod ji's darshan. ओ, रणछोड़ राय। Yes, I am in Dakor today. डाकोर। Yesterday also we did the Rajbhog and we did the Rajbhog and the Shringar darshan yesterday, and today we are waiting for the Holy darshan. ये डाकोर में ही मीराबाई का वो हुआ था ना? No, that is in Rajasthan. Yeah, this is for only Ranchod Rai. तो भगवान जो रण छोड़ के आए थे, जरासंध जब 18वीं बार अटैक किया था, तो भगवान मथुरा से भाग के गुजरात आ गए थे, तो रण को छोड़ के आए, तो इसलिए उनका नाम हो गया रणछोड़ राय। तो उनका वहां मंदिर है डाकोर में। लाखों लोग है, लाखों। My God, लाखों लोग है। होली। Yesterday also it was lakhs and lakhs of people. My God, to bheed. It was bheed, dhakka. Just don't ask. But it was beautiful darshan, very beautiful darshan. I'll send you the pic, Prabhuji. yes. Hari bol. वेरी गुड। चलिए आपको दर्शन